हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे WOSM चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे कार ट्रेड टेक कंपनी के बारे में। हाल ही में उनके Q2 FY26 के नंबर आए हैं। नंबर तो बहुत ही बढ़िया है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कंपनी के बिजनेस मॉडल को, कंपनी के Q2 FY26 के नंबर को एंड कंपनी के वैल्यूएशंस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो कार ट्रेड ये एक एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है। इसमें उन्होंने बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस एंड ब्रांड्स को भी एक्वायर करके रखा है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, कार वाले हुआ, OLX इंडिया हुआ, बाइक वाला हुआ, कार ट्रेड हुआ, उसके बाद श्रीराम ऑटोमॉल हुआ, ड्राइव स्माइल हुआ, एड्रॉइट ऑटो हुआ, कार ट्रेड इन्फोटेक हुआ, मोबिलिटी आउटलुक हुआ, कार वाले ऐपशोर हुआ। तो ये इनके डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस है जिसको कंपनी ने एक्वायर कर लिया है। अभी इनका बिजनेस करने का ऐसा मॉडल है कि जैसे कोई कंपनी, जैसे कोई 4 व्हीलर हुआ, 2 व्हीलर हुआ, वो उसके प्लेटफॉर्म पे वो लिस्ट है मतलब वो अपने ब्रांड के एडवर्टाइजमेंट इनके प्लेटफॉर्म पे देता है। और हमारे जैसे जो बायर्स है वो उनके प्लेटफॉर्म पे जाते हैं और गाड़ी का एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, ठीक है, और वो वहाँ से बाय करते हैं। तो बेसिकली ये सेलर्स और बायर्स को एक मिलाने का काम करते हैं, मतलब एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे वो अपना एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं। और जो रिटेल बायर है वो वहाँ पे जाके उनके साथ मतलब एडवर्टाइज देख के वो गाड़ी बाय कर सकते हैं। ऐसे इनका एसेट लाइट बिजनेस है। इस बिजनेस में इनको ज़्यादा कैपेक्स करने की भी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि जैसे इनका ऑलरेडी एक प्लेटफॉर्म तैयार है, ठीक है। इसमें ही बहुत सारे ब्रांड्स आके उनका एडवर्टाइजमेंट करते हैं और इनके बहुत सारे कस्टमर्स भी है, वो भी उनको इसी प्लेटफॉर्म में आके प्रोडक्ट बाय करते हैं। अभी हम एक बार Q2 FY26 के हाइलाइट्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे कंपनी क्लेम करती है कि वो नंबर 1 ऑटो पोर्टल इन इंडिया है। यहाँ पे बहुत सारे क्लासिफाइड बिजनेसेस लिस्ट है, मतलब वो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट देते हैं। और यहाँ पे व्हीकल ऑक्शन का भी प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। यहाँ पे कंपनी ऑनलाइन प्रेजेंस के साथ साथ 500 प्लस फिजिकल लोकेशन पे भी अवेलेबल है, मतलब उनके आउटलेट्स है। यहाँ पे कंपनी के 85 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स है अक्रॉस ऑल द प्लेटफॉर्म, ठीक है। एंड इनके जो ऐप के जो डाउनलोड्स है वो 100 मिलियन प्लस है। यहाँ पे इनके प्लेटफॉर्म पे 1.8 मिलियन FY26 में ऑक्शन लिस्टिंग हुआ है। यहाँ पे Q2 FY26 में 95% ऑर्गेनिक यूनिक विजिटर्स है इनके ऐप में। इसी के साथ कंपनी का 222 करोड़ का रेवेन्यू हुआ है Q2 FY26 में। 96 करोड़ का इबिटा है, 64 करोड़ का प्रॉफिट है, पैट। और कंपनी डेट फ्री है और स्ट्रॉन्ग कैश बैलेंस शीट है, ये है 1080 करोड़ का। अभी हम कंपनी का Q2 का परफॉर्मेंस देख लेते हैं अक्रॉस दी वर्टिकल्स। इस क्वार्टर में कंपनी ने अपना बेस्ट एवर परफॉर्मेंस डिलीवर किया है। यहाँ पे कंपनी का जो पैट है वो 64 करोड़ का है, जो कि इस क्वार्टर में 109% तक बढ़ा है, मतलब ऑलमोस्ट पैट का नंबर जो है वो डबल हो चुका है। ये बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस कंपनी दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ कंपनी को पिछले कई क्वार्टर से बहुत ही बढ़िया ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा है। और सभी बिजनेस वर्टिकल में कंपनी का हाईएस्ट एवर रेवेन्यू एंड प्रॉफिट रहा है। यहाँ पे कंपनी का 222 करोड़ का रेवेन्यू है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 29% का जंप है। उसके बाद 64 करोड़ का पैट है, जो कि 109% का ईयर ऑन ईयर जंप है। इबिटा में भी 46% का जंप है क्यू ऑन क्यू कंपेयर किए तो। और कंपनी का 150 प्लस मिलियन यूजर बेस है फॉर ईच प्लेटफॉर्म, जैसे कार वाले, बाइक वाले एंड OLX। यहाँ पे कंपनी के जो 3 सेगमेंट है उसमें कंज्यूमर ग्रुप का जो ग्रोथ है वो 37% का है, ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। और पैट जो है वो 82% से बढ़ा है। और 40% ऑफ इबिटा मार्जिन भी कंपनी ने अचीव किया है इन Q2 FY26 में। नेक्स्ट है रीमार्केटिंग बिजनेसेस। इसमें भी कंपनी का 23% का रेवेन्यू ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर कंपेयर किया तो, एंड 30% का पैट ग्रोथ है। और आखिरी सेगमेंट है OLX इंडिया का। इसमें भी कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 17% से बढ़ा है, एंड जो पैट है वो 213% से बढ़ा है। यहाँ पे पैट का नंबर बहुत ही अच्छी तरीके से बढ़ा है। और इसका जो इबिटा मार्जिन है वो 30% का है Q2 FY26 में। अभी हम कंपनी के पिछले 4 से 5 क्वार्टर के भी नंबर एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे कंपनी का जो सितंबर 2024 का जो क्वार्टर था उसमें कंपनी का 154 करोड़ का रेवेन्यू है, ठीक है, जो कि 28% से ग्रोथ किया है, ठीक है। और इस क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 193 करोड़ का है, ठीक है, जिसमें कंपनी का 25% का ग्रोथ दिखाया है।
यहाँ पे कंपनी के पिछले 4 से 5 क्वार्टर अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे जो कंपनी का पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ है, वो कंसिस्टेंट है। मतलब 28 से लेके 25 तक वो कंसिस्टेंट नंबर दिखाया है कंपनी ने। और कंपनी का जो पी है, वो 77 चल रहा है अभी फिलहाल। मतलब यहाँ पे कंपनी का जो पी है वो 77 है और ग्रोथ का नंबर जो है वो 25 से लेके 30% के बीच में है। और कंपनी का जो शेयर का प्राइस है वो ऑलमोस्ट 3 गुना हो गया है 1 साल के अंदर। तो यहाँ पे कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो हमें ओवर वैल्यूड लग सकता है, पर इसके लिए हमें कंपनी के पैट का नंबर देखना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं सितंबर 24 में कंपनी का जो पैट का नंबर है वो 31 करोड़ का है, जो कि 101% से ग्रो किया है। और इस क्वार्टर में कंपनी का जो नंबर है वो 64 करोड़ का है। और इस क्वार्टर में भी कंपनी का जो ग्रोथ है वो 114% का है। सो अगर आप यहाँ पे पेस ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ देखोगे, सो वो इन बिटवीन है 25 to 30। बट आप अगर पैट के ग्रोथ का नंबर देखोगे तो वो कंसिस्टेंटली 100 के ऊपर ही है। मतलब कंपनी को बहुत ही बढ़िया ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, इसीलिए कंपनी का शेयर जो है वो 1 साल के अंदर 3 गुना हो चुका है। नेक्स्ट है एक बार कंपनी का वैल्यूएशंस भी देख लेते हैं। यहाँ पे कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 14,500 करोड़ का है। कंपनी का जो शेयर का प्राइस चल रहा है अभी वो 3,000 रुपीज़ पे चल रहा है। और कंपनी का जो पी है वो 77 का है। जैसे अभी अभी हमने बात किया, कंपनी को अगर ऐसे ही ऑपरेटिंग लेवरेज आगे मिलता रहा तो कंपनी का शेयर और भी पैसे बनाएगा। कंपनी के कॉन कॉल में मैनेजमेंट में यही कहा है कि हम आने वाले क्वार्टर्स में अपना जो मार्जिन है वो मेंटेन करके चलेंगे। वो अपने बिजनेस मॉडल में भी थोड़ा सा चेंज लाने वाले हैं। जितने भी बायर्स और सेलर्स है उन सबको अभी वो मोनेटाइज करने वाले हैं। सो उससे कंपनी का जो रेवेन्यू है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और कंपनी का जो पैट का नंबर है वो भी बढ़ जाएगा। अभी हम एक बार कंपनी का 1 साल का प्राइस चार्ट भी देख लेते हैं। यहाँ पे 1 साल पहले कंपनी का जो शेयर है वो ऑलमोस्ट 1100 के लेवल पे चलता था और अभी कंपनी का जो शेयर है वो 3200 का हाई लगाया है और अभी कंपनी का शेयर जो है वो 3000 लेवल पे चल रहा है। बिकॉज ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज कंपनी का जो शेयर है वो ऑलमोस्ट 3 गुना तक बढ़ चुका है। और अगर कंपनी ने आगे भी ऐसा ही परफॉर्मेंस अगर दिखाया, सो इससे भी आगे कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ सकता है। ये कोई बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको कुछ भी मतलब बाय करना हो, सेल करना हो, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, सो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।